कि शौहर बीवियों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। छोड़ दें सारी प्रॉब्लम्स, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स, इन लॉज के साथ कैसे रिलेशन है, फाइनेंशियल इश्यूज क्या हैं, सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ दें। यहाँ पर फोकस सिर्फ ये करना है शौहर बीवी को ट्रीट किस तरह कर रहा है। शादी करना बहुत आसान है, लेकिन इमोशंस को समझ कर डील करना एक बहुत सेंसिटिव और एक मुश्किल अमल है। अस्सलाम वालेकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे। मैं हूँ रेहान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्टअप योर लाइफ विद KRK। सो व्यूअर्स, हस्बैंड को किस तरीके से अपनी वाइफ्स को ट्रीट करना चाहिए, तो मैं एक वाक़या सुनाने लगी हूँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेशन का, जो कि एक काफ़िले में मौजूद थे। इसको सुनने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि ये वाक़या हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा खुद तौर पे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं अपने अमल से कि किस तरीके से काइंडनेस, लव, कंपैशन, पेशेंस से अपनी वाइफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ट्रीट कर रहे हैं और कितने सब्र के साथ सुकूनान तमय्युम की आयत जो है वो अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी। होता कुछ यूँ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक काफ़िले में शामिल होती हैं और ऊँट पर सवार होती हैं, लेकिन सफ़र के आगाज़ करने से पहले ही उनको पता लगता है कि उनका हार कहीं खो गया है। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब तक उनका हार नहीं मिलेगा वो इस काफ़िले में आगे नहीं बढ़ेंगी। होता कुछ यूँ है, उसके बाद के हार को बहुत ही ज़ोरों शोर से तलाश किया जाता है, हर तरफ तलाश इसकी जारी होती है और फिर इसी तरीके से दिन, दोपहर से शाम, शाम से मगरिब और फिर रात हो जाती है। और इस चक्कर में पानी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पानी का इंतज़ाम करना पड़ता था और इसी मसरूफ़ियत में पानी का इंतज़ाम भी नहीं किया गया और काफ़ी सारे लोग और खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेमे में आराम की वजह से चली गई और इसी असना में नमाज फ़जर का टाइम हो गया। नमाज फ़जर का जब वक्त होने वाला था और नमाज होने के करीब थी, तो तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को परेशानी शुरू हुई कि पानी का इंतज़ाम तक नहीं हुआ, वो वज़ू किस तरीके से करेंगे। और ये तमाम कसूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बेटी का है। लोग जिस तरीके से आम तौर पर जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और लान तान शुरू कर देते हैं, तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन वहाँ पर हुई। और जब वो खेमे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको उठाने की गर्ज से जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों की बातें उनको सुनना पड़ रही थी, तो वो देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो गुस्से से उंगली हिट करते हैं ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद को डिस्टर्बेंस ना हो और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस तरीके से जाग जाएं। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी एक अदा थी, उन्हें समझ में आ गया था कि उनके वालिद साहब उंगली से हिट करके बाकायदा ज़ोर से उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस मोहब्बत में कि नहीं जाग रही थी जानबूझ के कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो ज़रा सा भी हिलेंगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद ख़राब हो जाएगी और वो जाग जाएंगे। तो इसी असना में नमाज की परेशानी भी साथ चल रही थी और पानी का इंतज़ाम भी नहीं था। तो इतने में अल्लाह ताला ने तमय्युम करने की आयत को नाजिल किया कि अगर पानी का इंतज़ाम नहीं है तो मट्टी से पाक साफ होकर नमाज अदा कर ली जाए। और फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल कूल, बहुत अच्छे तरीके से नर्म मिजाजी के साथ, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। हम सोसाइटी में इस चीज़ को कंपेयर करें तो ये सब्र, ये बर्दाश्त आम तौर पे मर्दों में, हमारे हस्बैंड्स में नहीं पाया जाता। उसके बाद जो है जब नमाज की सूरत हाल हो गई और उसके बाद जो है वो काफ़िला आगे बढ़ा, तो पता ये चलता है कि हार उस ऊँटनी के नीचे दबा हुआ था। जिस ऊँटनी पे ऊँटनी पर के नीचे दबा हुआ था, जैसे ही वो ऊँटनी खड़ी हुई तो वो हार जो है वो उनको मिल गया। तो यहाँ से हमें ये आप टाइम मेजरमेंट करें कि कितना लंबा अरसा हार को ढूंढने में लगा, कितना लंबा वक्त हार को ढूंढने में लगा और कितनी पेशेंस के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लीडर ऑफ द वर्ल्ड,
ٹھیک ہے، پوری دنیا کو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر بنا کے بھیجا ہے، وہ کتنے صبر کے ساتھ، کتنے پولائٹلی اپنی زوجہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اس حالانکہ ان کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے، یہ قافلہ کہاں موو کرنا ہے اور آگے ان کو کس طریقے سے معاملات نپٹانے ہیں. یہ اتنا لمبا گیپ ہار کو تلاش کرنے کے لیے آیا، تو اس سے ان کے اندر چڑچڑاہٹ بھی پیدا ہو سکتی تھی، اس سے ان کے اندر جو ہے وہ غصہ بھی پروان چڑھ سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. حالانکہ دوسرے لوگ پریشان ہو رہے تھے، دوسرے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر، ایک کائنڈنس اور لو کے ساتھ اپنی وائف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا. تو یہاں سے اگر ہم اس چیز کو غور کریں تو ہمیں کتنی بڑی مثال ملتی ہے. سو ویورز، سب سے اہم اور ضروری بات کہ حکم چلانا اور شارٹ ٹیمپرڈ دکھانا اور انسلٹ کرنا کسی بھی چیز کو اور لوگوں کے سامنے تذلیل کرنا بیوی کے ساتھ، رشتہ تو چل رہا ہے لیکن یہ رحم دلی کا اور اچھا معاملہ نہیں ہے. باقاعدہ طور پر اس کی پوچھ ہوگی اور عورتوں کے بارے میں تو بہت سوالات ہوں گے. تو ہسبینڈ از دا لیڈر آف دا ہاؤس. تو لیڈر آف دا ہاؤس وہ ضروری ہے کہ دین کی سمجھ، دین کی نالج اور اپنی وائف کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت سارا رسپیکٹ، پیشنس، کائنڈنس، کمپیشن، کس رحم دلی اور پیار محبت کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرنا ہے، اس کی مینٹل اسٹیبلٹی ہونا ایک شوہر کے اندر بہت ضروری ہے. اس رشتے میں اگر شوہروں کی طرف سے بہت زیادہ بیلنسنگ نہیں ہو سکتی تو لیکن ایک چھوٹے سا کام اس کی طرف اسٹیپ فارورڈ ضرور کرنا چاہیے ہسبینڈ کو، کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہوں اور ہر اچھے اور نقصان دہ بات کے درمیان فرق بتانے والے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ نیچر ہونا، کائنڈنس رہنا اپنی بیویوں کے ساتھ اور ان کو بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ کرنا، رسپیکٹ دینا، یہ تمام چیزیں شوہروں کو سمجھنی چاہیے. اوکے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ غصے کو کم کرنا. ہسبینڈس کو چاہیے کہ غصے کو کم کرنا، کوئی بھی خاص سچویشن بن جائے، اور ہمدردی کا بیہیویئر اپنی وائفز کی طرف زیادہ ہونا چاہیے. غصہ نکالنا، چیخنا، چلانا اور شارٹ ٹیمپر ہونا کسی بھی سچویشن میں، یہ ایک مینٹل انسٹیبلٹی ہے، کیونکہ یہ مینٹل اسٹیبلٹی میں نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے، بہت سارے معاملات شوہروں کے ذہن میں مصروفیات ہوتی ہیں یا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب بیویاں ان سے چیزیں ڈسکس کرتی ہیں تو یہ مینٹل انسٹیبلٹی کھل کر سامنے آتی ہے. تو یہاں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جب یہاں پر آپ اپنا رویہ کائنڈنس اور بہت اس کے ساتھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں صرف کریں گے تو یہاں پر آپ کے رشتوں کو ایک گروتھ ملے گی اور آپ کی قدر بیوی کے دل میں آٹومیٹکلی پیدا. کبھی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ شوہروں کو ہارش ورڈز، گالیوں سے نوازنا اور انسلٹ کرنا، نہ اکیلے میں اور نہ دوسروں کے سامنے، کسی رشتہ داروں کے سامنے، فیملی ممبرز کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. اس سے اوائڈ کریں، کیونکہ معذرت کے ساتھ اس معاشرے کے جو ہسبینڈز ہیں، میں سب کی بات نہیں کر لی، لیکن جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، گالیاں دینا وائف کو اور انسلٹ کرنا اور کبھی بھی کچھ بھی مطلب اس انداز میں کہہ دینا جو اس کے دل اور دماغ پر بہت برا اثر چھوڑ جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ چیزیں، رشتہ تو آپ کا آگے چلے گا لیکن بیوی کے دل میں شوہر کی قدر نہیں ہو پائے گی. عام طور سے جب ہم پوچھتے ہیں، جب ہم سننا کے اوپر بات کرتے ہیں تو آگے سے فوراً سے یہ سوال آتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور انہوں نے، ان کے اندر انسانیت تھی، وہ کس طریقے سے ہر انسان کو ٹریٹ کرتے تھے، ان کا رتبہ، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں کہ کس طریقے سے ایک اگلے بندے کے دل میں قدر پیدا کی جاتی ہے. تو ہمارے ہسبینڈز تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو اس طریقے سے قدر ملے یا ان کو ہم اتنا زیادہ برداشت کرنے کے بعد ان کی قدر کریں. تو یہاں پہ جو بیریئر ہے بیسیکلی زبان کا، بیہیویئر کا ہے. ان چیزوں کو ٹھیک کر کے ہم ہسبینڈز وائف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بیہیویئر رکھیں گے، کائنڈنس بیہیویئر رکھیں گے،
शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होंगे, अपनी मेंटल अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करेंगे, ज़ुबान को कंट्रोल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब वो मुश्किल वक्त में होगी, बजाय इसके कि वो कंफ्यूज हो जाए आपकी बातें सुन के और हर्ट हो जाए और अलग से एक डिप्रेशन मूड में चली जाए, तो यहाँ पर आपको इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करके, क्योंकि आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, अल्लाह ताला ने आपको ऑटोमेटिकली सरबराह बनाया है, तो आपको अपने बिहेवियर में भी तमाम चीज़ें लीड करनी है। तो यहाँ पर वाइफ के दिल में ये बिहेवियर देखने के बाद ऑटोमेटिकली कदर पैदा होगी। चौथी चीज़, हाउ टू टैकल एंग्री वाइफ्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि वाइफ्स सही ट्रैक पे नहीं चल रही होती और वो शौहर के साथ उसका बिहेवियर ठीक नहीं होता, तो यहाँ पर भी शौहरों की जिम्मेदारी है कि वो बैठ कर सही और गलत चीज़ों के ऊपर बात करें। सही क्या है, सही गाइडलाइन क्या है, उसको सिखाएं, उसको बताएं, ताकि बीवियों की गलती के साथ मिलकर खुद भी गलती करने पर लग जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको अपना जो एक पाथ है वो डिसाइड करना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे मुआशरे के मर्द हजरात को बीवियों के बारे में क्या सुनना है, किस तरीके से सुन्नत है, ट्रीट करने का अमल क्या है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी दुआ है उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम फैमिलीज़ के लिए कि लड़कियों को अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस को समझने वाला, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि लड़के के अंदर ये हमें दुआ मांगना चाहिए। आमतौर पे तो हम अगर फैमिलीज से मिलते हैं तो एक ही मुलाकात में, दो मुलाकात में हमें लड़कों के नेचर का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आपको भी ये दुआ करनी चाहिए कि आपको एक ऐसा इंसान मिले जो आपके इमोशंस को, आपको समझने वाला हो, हर सेंसिटिव मूड में, हर डिफ़िकल्टी में आपका साथ देने वाला हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।